हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेल आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन हो और एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। सो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, ठीक है, क्लास 10 के कुछ इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चंस लिए थे। सो वो तो फिलहाल हमने 5 क्वेश्चंस वहाँ पे डिस्कस किया था एंड राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर 5 क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर, जिसमें कि हम लोग अलग अलग टाइप के ब्लड कैपिलरीज, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस सेशन, ठीक है। सो ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड जो इसके क्वेश्चंस हैं दैट आर आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, आपके एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस where why there is a difference between the rate breathing between aquatic and terrestrial organisms। जो aquatic and terrestrial organisms होते हैं, ऑर्गेनिक टेरेस्ट्रियल में आएगा आपका वो जो अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, अर्थ मीन्स लैंड पे जो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल्स हो गए, लाइक जो यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, ठीक है, हम लोग ह्यूमंस हो गए, ठीक है। हमारे ब्रीदिंग रेट में और जो मरीन एनिमल्स हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, लाइक फिशेस हो गया, इन सब में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि उनका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो काफ़ी हाई होता है। जितना नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, उतना नॉर्मली वो लोग सांस नहीं लेते हैं। वो लोग उनका ब्रीदिंग रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लाइक वो लोग बहुत जल्दी जल्दी एंड बहुत ही रैपिडली इनहेलेशन करते हैं, ठीक है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम ओपन सराउंडिंग में रह रहे हैं, ओपन एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो एयर का कंसंट्रेशन है दैट इज़ हाई। यहाँ पे एयर क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में एयर है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स नहीं लगाना पड़ता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के लिए, ठीक है। अब वही चीज़ जो एक्वाटिक एनिमल्स है वो क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ एंड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फोर्सफुली वो लोग ब्रीद इन करते हैं, ठीक है, जिससे कि वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को मीट अप कर पाए, ठीक है। क्योंकि वाटर में क्या होता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन काफी कुछ लो अमाउंट में होता है एज कंपेयर टू ओपन एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो इसीलिए क्या होता है कि उनका ब्रीदिंग रेट काफी ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। Now next, draw a well labeled diagram and explain the respiratory system। So diagram जो है ये आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुत बार डिस्कस करना पड़ेगा आप लोगों को इस चीज़ को। अच्छा, इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका ट्रैक बेसिकली क्या होता है? ट्रैक इसका क्या होता है कि नॉस्ट्रल्स के थ्रू, मीन्स अपनी नोज के थ्रू हम लोग सांस को लेते हैं। हमारी नोज में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करता है कि इनहेलेशन के टाइम पे जो भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी नोज के हेयर्स में अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो एयर जाती है वो थोड़ा सा प्योरीफाइड फॉर्म में होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा जो विंड पाइप होता है यहाँ पे, ठीक है, फेरिंक्स, उसमें क्या होता है, वो एक टाइप का पैसेज होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जो एयर है वो हमारे लंग्स तक जाती है, ओके। नाउ इसके बाद फेरिंक्स के बाद क्या हुआ, जो एयर थी वो हमारे लंग्स तक गई। लंग्स में अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपार्टमेंट्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लंग्स में जाने के बाद लंग्स के अंदर क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो ब्रोंकियोल्स में छोटे छोटे एक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं, ठीक है। एल्वियोलर सैक्स के अंदर एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं जहां पे मेन एक्सचेंज ऑफ गैस, मींस हमारी बॉडी से लिया हुआ CO2 वहां पे जाके कन्वर्ट होता है O2 में, एंड CO2 क्या होता है कि एक्सहेलेशन के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, एंड जो ऑक्सीजन यहाँ पे गई थी वो हमारे होल बॉडी में थ्रू द ब्लड वेसल्स चली जाती है, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या आता है कि राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड गिव 1 इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच।
तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं जो मेजरली आपकी बॉडी में दी सॉरी आपके बुक में जो दी हुई हैं वो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स बेसिकली दी हुई हैं। पहले तो है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, सो आर्ट्रियोल्स क्या करते हैं, आर्टरीज क्या करती हैं कि जो भी जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो आपकी बॉडी तक पहुंचाती है। आपके हार्ट से आपकी होल बॉडी तक पहुंचाने का काम किसका होता है, आर्टरीज का होता है। ठीक है, बेसिकली आयोर्टा क्या करता है कि आपके हार्ट से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी होल बॉडी तक पहुंचाएगा। ठीक है ना, इसके बाद जितना भी आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो आपके पूरी बॉडी से लिया जाता है एंड वेंट्रिकल्स के थ्रू क्या होता है वो आपके हार्ट तक जाता है। ठीक है, आर्टरीज क्या कर रही थी, हार्ट टू ऑर्गन्स, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, ऑर्गन्स टू हार्ट। ये इनका फंक्शन होता है कि आपके होल बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो होता है वो आपकी बॉडी से आपके हार्ट तक लेके जाने का काम आपके वेंट्रिकल्स करते हैं। नाउ कैपिलरीज क्या करते हैं, कैपिलरीज इज अ काइंड ऑफ जंक्शन जहां पे आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स मीट अप होते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका रोल एंड फंक्शन है। नाउ इसके बाद आता है डिस्क्राइब एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड डिस्क्राइब अबाउट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जहां पे हमारा डाइजेस्टेड फूड सॉरी अनडाइजेस्टेड फूड जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी से वो लाइक बाहर रिलीज होता है। ठीक है, किस सिस्टम के थ्रू, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है वो। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेजरली 4 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा किडनीज, ठीक है, जहाँ पे प्यूरिफिकेशन फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद आता है यूरेटर। यूरेटर इज काइंड ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि हमारी किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक अटैच होता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज किडनी, सेकंड इज यूरेटर, थर्ड इज यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इज अ काइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है आपका। ठीक है, इसके बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज अ पॉइंट जहाँ से यूरिन बाहर रिलीज होता है। ठीक है, so these are the 4 major organs of excretory system. इसके बाद आता है what are the different steps involved in the nutrition of amoeba. अमीबा के न्यूट्रिशन में किस हिसाब से न्यूट्रिशन होता है, कौन कौन से स्टेप्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अमीबा बेसिकली क्या करता है कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करके उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये जो न्यूट्रिशन वो ले रहा है ये बेसिकली 3 प्रोसेस से होता है। ठीक है, मतलब उसका न्यूट्रिशन का लेना, उसको डाइजेस्ट करना है, देन उसको बाहर रिलीज करना। सो ये बेसिकली 3 चीजें होती, इंजेशन, डाइजेशन एंड इजेशन। ठीक है, इंजेशन में क्या होता है कि फूड को लाइक इनगल्फ करता है वो, ठीक है, उसी से वो न्यूट्रिशन वगैरह लेता है। तो ये हो गया उसका इंजेशन। ठीक है, इंजेशन में वो खाना ले रहा है। डाइजेशन में क्या हो रहा है कि उसकी बॉडी, ठीक है, उस खाने को डाइजेस्ट कर रही है। ठीक है, इजेशन में क्या होगा कि जो भी जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है एज अ वेस्ट वो बाहर उसकी बॉडी से रिलीज होता है। सो दीज आर द सम फ्यू कीवर्ड्स एंड द फ्यू पॉइंट्स जिससे कि न्यूट्रिशन इन अमीबा होता है। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव डिस्कस सो फार कि हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं फ्रॉम द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। सो आई होप कि आपका चैप्टर इसमें अप्रोक्सीमेटली कवर हो गया हो। बट हाँ, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, इन क्वेश्चंस के अलावा मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस में बीच बीच में डायग्राम के बारे में भी लिखा हुआ है। डायग्राम हर एक चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम चाहे एक्सक्रीटरी सिस्टम का हो, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का हो, एलिमेंट्री कैनाल का हो या डाइजेशन इन अमीबा का डायग्राम हो, तो हर एक चीज का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो डायग्राम्स हैं उनको आप स्टडी जरूर करिए। क्यों? क्योंकि वो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं एंड डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर नाउ दिस सेशन। सो इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग किसी और टॉपिक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड आई होप कि आप सब पढ़ाई करते रहिए क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज़्यादा जल्दी करीब आ गए हैं। तो कोई भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे हमको वॉच आउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। कट कर दीजिए।